हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी को आज एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2024 का 9 जुलाई का सभी शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट फिर फोर्थ शिफ्ट के सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। साथियों, अगर आप लोग का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच कीजिएगा। यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए साथी, सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का गठन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए साथी, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की बात करें तो इसका गठन 1937 में हुआ था। 1937 इसका साथी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महेंद्र सिंह धोनी को पद्मश्री अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था। तो देखिए, धोनी को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 2008 में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। उसके बाद भारत सरकार ने उन्हें 2009 में भारत के चौथे नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया। फिर 2018 में तीसरे नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो पद्मश्री पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर 2000 आपका 2000 आपका 19 बिल्कुल सही था, क्योंकि 2008 में इन्हें जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, 2009 में पद्मश्री मिला, 2018 में पद्म भूषण मिला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए, आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में पूछा गया था तो उदय शंकर बिल्कुल करेक्ट आंसर था। उदय शंकर को भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता और एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय नर्तक एवं नृत्य निर्देशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था साथ ही, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस टाइप का कोई क्वेश्चन था साथ ही, आंसर क्लियर नहीं हो पाया है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था, तिब्बत में किस नदी को सिंघी, खंबन या शेर का मुहाना कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर साथी आपका सिंधु नदी बिल्कुल सही था। तो आप लोग इसको फैक्ट को भी देख लीजिएगा साथी। अगर हम फैक्ट को बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। शॉर्ट में आपको सभी आंसर को बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी आया था, संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो देखिए, संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा की बात करते हैं तो साथी यह जो है अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन साथी आया था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो भारत का जो लिंगानुपात है वो 919 है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 10 की वृद्धि दर कितनी है। तो 10 की वृद्धि दर जो है साथी 17.64% है। अगला क्वेश्चन एक शतरंज से आया था, शतरंज में प्यादा की संख्या कितनी होती है। तो साथी प्यादा की संख्या जो है वो 8 होती है। कुल मिलाकर के 16 मोहरे होती हैं, जिसमें आपके 8 प्यादे, 2 बिशप, 2 नाइट, 2 हाथी, 1 रानी, 1 राजा, कुल मिलाकर के 16 मोहरे इस तरीके से होती हैं। अगला क्वेश्चन आया था, 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे। तो देखिए, 2023 में जो है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी जो है मुख्य अतिथि थे। कौन था? अब्देल फतह अल सीसी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रोलेट एक्ट किस वर्ष आया था। तो देखिए साथी, रोलेट एक्ट की अगर हम बात करें 26 जनवरी 1919 को रोलेट एक्ट की स्थापना की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था आपका 1919 बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था साथी, प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का देश है। तो देखिए साथी, भारत की अगर हम देश की बात करें किस प्रकार का देश है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, EWS किसकी सिफारिश पर लाया गया था। तो देखिए साथी, मेजर जनरल SR सिंह की अध्यक्षता वाले आयोग की सिफारिशों के आधार पर EW आरक्षण दिया गया था। किसके सिफारिश पर? मेजर जनरल SR सिंह के सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन आया था, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो पल्लव वंश के संस्थापक की बात करें साथी, सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। तो इसका राइट आंसर सिंह विष्णु होगा। अगर इसकी राजधानी पूछे कि पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, तो कांची यानी साथी कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। वह किस धर्म से संबंधित था, इसको भी याद रखिएगा। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तो यहाँ से साथी आज जो है फर्स्ट शिफ्ट के ये सभी क्वेश्चन आज पूछे गए थे। अब आइए हम बात करते हैं आज के सेकंड शिफ्ट की। तो सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन को देखिएगा। पूछा गया था, IPS रश्मि शुक्ला किसकी महानिदेशक थी। तो देखिए, IPS रश्मि शुक्ला की बात की गई थी, पहले किसकी महानिदेशक थी। तो साथी सशस्त्र सीमा बल इसका करेक्ट आंसर था, क्योंकि पहले जो है रश्मि शुक्ला को प्रतिनियुक्ति पर सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए
रश्मि शुक्ला क्या हैं? तो रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की डीजीपी हैं। तो अब ये जो हैं डीजीपी हैं, पहले जो है ये सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना साथी बहमनी सल्तनत दक्कन का एक इस्लामी राज्य था। इसकी स्थापना 3 अगस्त 1347 को एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। तो किसने किया था? अलाउद्दीन बहमन शाह ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो देखिए साथी नीति आयोग के वर्तमान सीईओ की बात करें BR सुब्रमण्यम 25/2/2023 को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे। तो BR सुब्रमण्यम इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भूटिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए भूटिया जनजाति जो है साथी सिक्किम में है, सिक्किम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद कौन सी राष्ट्रीय जनगणना थी? तो देखिए साथी स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करें 2011 की जो जनगणना थी वो 7वीं जनगणना थी। और उसके पहले 1872 से अगर हम बात करें 2011 तक कितनी बार जनगणना हुई है? तो 15 बार जनगणना हुई है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ईस्टर डे कौन से धर्म के लोग मनाते हैं? तो देखिए ईस्टर डे जो है साथी ईस्टर को ईसाइयों द्वारा एक खुशी के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो ईसा मसीह के त्यौहार के रूप में ईस्टर डे साथी मनाया जाता है, ईसाइयों का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो देखिए साथी 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों को लॉस एंजेलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाना है। कहाँ किया जाएगा? लॉस एंजेलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए फिरोज शाह मेहता जो हैं साथी 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आया था मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन भारत के गुजरात राज्य के किस जिले में है? तो देखिए मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले के मुद्रा में स्थित है। तो जिला पूछा गया था, तो कच्छ इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आया था व्हाइट बॉल में क्या पेनल्टी होती है? यानी व्हाइट बॉल देने पर कौन सी पेनल्टी लगती है? तो व्हाइट बॉल के कॉल पर तुरंत 1 रन की पेनल्टी दी जाती है, यानी 1 रन इसमें एक्स्ट्रा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का आया था Ctrl+N का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए साथी पेंट में एक नया चित्र बनाने के लिए Ctrl+N का यूज किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया होगा पेंट में एक नए चित्र को बनाने के लिए कौन से शॉर्ट की यूज की जाएगी? तो Ctrl+N की यूज किया जाता है। साथ ही अब आइए हम बात करते हैं आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन की। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया था क्रिकेट में किस समय गेंदबाज को क्रेडिट नहीं मिलता है? यानी साथी जो है जब गेंदबाज बॉलिंग करता है तो किस समय उसे जो है विकेट लेने पर उसे जो है क्रेडिट नहीं मिलता है। आपको बता दें अगर बल्लेबाज को रन आउट करार दिया जाता है तो रन की गिनती नहीं होती है और गेंदबाज को विकेट का श्रेय नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गान नगाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए गान नगाई की बात की जा रही तो यह मणिपुर में मनाया जाता है, तो मणिपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का था स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या है? तो देखिए स्लाइड शो की शॉर्टकट की पूछी गई थी, तो Shift+F5 जो है स्लाइड शो की शॉर्टकट है। अगला क्वेश्चन एक आया था योजना से रिलेटेड PM गति शक्ति योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? इस टाइप का कोई क्वेश्चन था PM गति शक्ति योजना से रिलेटेड। आपको बता दें प्रधानमंत्री ने PM गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया, जो अनिवार्य रूप से रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रियों को एकीकृत योजना और बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन के लिए एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो इसका उद्देश्य क्या था आपको बता दें, PM गति शक्ति से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन आया था चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो आप सबको पता होगा चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया अली बंधुओं ने कौन सा प्रोटेस्ट किया था? तो देखिए साथी अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया था। यह आंदोलन 1919 से 1924 के बीच चला गया था। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर था? तो खिलाफत आंदोलन बिल्कुल सही था। तो कौन सा जो है आंदोलन किया था? खिलाफत आंदोलन किया था। इसका समय क्या था? 1919 से 1924 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? तो आपको बता दें 1896 में वैज्ञानिक हेनरी बेकरल के प्रयोग से रेडियो एक्टिविटी का पता चला था। तो हेनरी बेकरल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पहले कार्बन नेचुरल एयरपोर्ट कौन सा है? तो देखिए साथी पहला कार्बन नेचुरल एयरपोर्ट पूछा गया था, तो लेह हवाई अड्डे को कार्बन तटस्थ हवाई अड्डे के रूप में बनाया जा रहा है।
अगला क्वेश्चन आया था साथी, मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो आप सबको पता होगा साथी, मोहिनीअट्टम जो है एक केरल का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। तो ये जो है भेदभाव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था, किस मौलिक अधिकार को हटाया गया है? यानी साथी जो है संविधान में किस मौलिक अधिकार को हटाया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। तो आप सबको पता होगा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था। अगला क्वेश्चन आया था साथी, पहले विश्व कुश्ती चैंपियनशिप किसने जीती है? तो पहले विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की बात करें, पहले विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 1904 में ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित की गई थी। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय उदय चंद थे। तो उदय चंद इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आया था, बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए साथी, दिसंबर 1928 में बीसीसीआई का गठन किया गया था। तो 1928 इसका साथी करेक्ट आंसर था। तो साथी ये सभी क्वेश्चन जो है आज थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। अब आइए हम बात करते हैं आज की फोर्थ शिफ्ट की। तो फोर्थ शिफ्ट में साथी सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन इसमें था कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो देखिए मौलिक अधिकार से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। तो किस अनुच्छेद में है? 12 से 35 में है। अगला क्वेश्चन आया था, रामायण महाभारत पौराणिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो आपको बता दें 1584 में मुगल सम्राट अकबर के आदेश से मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने पहली बार फारसी में रामायण का अनुवाद किया था। तो किसने किया था साथी? इसको याद रखिएगा, मुल्ला अब्दुल कारिम बुनियादी ने पहली बार जो है फारसी में रामायण को अनुवाद किया था। किसके आदेश से किया था? इसको भी याद रखिएगा, सम्राट अकबर के आदेश से किया था। साथ ही आपको बता दें आज हमने आपको चारों शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस कराया है और इसी तरीके से डेली आपको एसएससी सीएचएसएल का एनालिसिस कराया जा रहा है। अगर आप लोग का एग्जाम साथी आने वाले अगले दिनों में है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको एनालिसिस कराते रहेंगे और एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट भी मिलती रहेगी। अगर साथी आप लोग का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आप लोग को साथी अगर एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आप सबको उसका पीडीएफ चाहिए तो साथी हमने पीडीएफ तैयार कर दिया है। क्योंकि साथी हर एक शिफ्ट में आपको उस पीडीएफ से 12 से 15 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा है। अगर साथी आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एक बार आपको पीडीएफ के बारे में बता देते हैं, क्योंकि साथी ढेर सारे कैंडिडेट ने इस पीडीएफ को बाई भी किया है। आप लोग इस पीडीएफ को देखिएगा एक बार। तो साथी यह पीडीएफ आपका अगस्त 2023 का है, यानी साथी जो 2023 के अगस्त महीने में आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर हैं। तो इसमें साथी आपके 40 शिफ्ट का एग्जाम हुआ था। 40 शिफ्टों में लगभग साथी आपके 500 से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस पीडीएफ में आपको साथी 500 से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन साथी हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं साथी वो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दिए गए हैं। यहाँ से साथी आपके एग्जाम में जो है हर एक शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर साथी इस पीडीएफ को आप लोग लेना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके मात्र साथी 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क में इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथी पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। आइए साथी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राउफ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राउफ साथी जो है जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह जो है राउफ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, फुटबॉल के मैदान के पिच का आयाम कितना होता है? तो आपको बता दें फीफा द्वारा अनुशंसित खेल के मैदान का आयाम 105 मीटर से बाई 68 मीटर, यानी 105 बाई 68 मीटर का इसका आयाम होता है। तो साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो वर्ष 1976 में अपनाए गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सूचीबद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन आया था, टेस्ट में नई गेंद बॉलर कब ले सकता है? तो देखिए साथी 80 ओवरों के बाद गेंदबाजी पक्ष का कप्तान एक नई गेंद ले सकता है। तो 80 ओवर के बाद जो है बॉल चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, बैगा जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो देखिए बैगा जो जनजाति है इसके द्वारा साथी भगौरिया नृत्य किया जाता है मध्य प्रदेश में। तो बैगा जनजाति किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। भगौरिया जो है नृत्य मध्य प्रदेश के बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पद बदल करके बंगाल के गवर्नर जनरल पद कर दिया गया था?
तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया था। कौन सा एक्ट था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। अगला क्वेश्चन था बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। तो पेप्टिडोग्लाइकन इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? यानी वर्ल्ड का जो है टोटल जनसंख्या है वो भारत का कितना प्रतिशत है भारत में? तो 2021 में भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% है। तो सिर्फ जो है वर्ल्ड का जो है 17.7% भारत का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन आया था विजय केलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए विजय केलकर समिति भारत में पीपीपी मॉडल का मूल्यांकन से संबंधित है। यानी साथ ही पीपी जो मूल्यांकन होता है उससे संबंधित है विजय केलकर समिति। अगला क्वेश्चन था 2023 तक ओलंपिक में कौन सा खेल शामिल नहीं है? तो आप सबको पता होगा क्रिकेट जो है ओलंपिक में अभी तक शामिल नहीं है। तो यह साथी आज जो है 4th शिफ्ट में सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। जो क्वेश्चन साथी हमें प्राप्त हुए हमने आपको सभी शिफ्टों के क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, साथी दोस्तों में शेयर करना और इसी तरह से एसएससी CHSL से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।